हरि का नाम अमृत है, हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। ओम गंग गणपते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपका आने वाला वर्ष अत्यंत सुखमय हो। इस वर्ष में आपको हर प्रकार की सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति हो और गणपति जी महाराज आपके सभी कष्टों को हर लें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, आज नए साल की शुरुआत गणेश जी के एक परम भक्त की कथा के साथ करते हैं कि क्यों भगवान जगन्नाथ जी को गणेश जी का वेश धारण करना पड़ा। एक छोटे से गांव में गणपति भट्ट नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह वेदों और पुराणों के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। गणपति भट्ट को लगता था कि परब्रह्म भगवान का स्वरूप गणेश जी के जैसा ही है और उनके दर्शन मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और गणपति भट्ट गणेश जी भगवान के परम भक्त थे। एक बार गणपति भट्ट ब्रह्म पुराण पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि नीलगिरी में भगवान जगन्नाथ परब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं और मनुष्य को उनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उनके दर्शन करने वालों को कभी भी यमराज के सामने नहीं आना पड़ता। जब गणपति भट्ट ने यह पढ़ा तो यह उनके दिल को छू गया। तब उन्हें समझ में आया कि उनका जीवन तो व्यर्थ है। उन्होंने सोचा कि परिवार और धन का क्या उपयोग है। परब्रह्म भगवान जगन्नाथ के रूप में इस धरती पर नीलगिरी में प्रकट हुए हैं। मैं इस तथ्य से अनभिज्ञ होकर अपना समय व्यर्थ में व्यतीत कर रहा हूँ। यह जानते हुए भी कि भगवान नीलगिरी में प्रकट हुए हैं, मैं यहाँ क्यों रहूं? जब तक मेरे शरीर में शक्ति है, मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे और रिश्तेदार मेरे साथ रहेंगे। जब मैं यह शरीर छोड़ूंगा तो कोई भी मेरे साथ नहीं रहेगा। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे और पत्नी सोचेंगे कि मैं उन पर बहुत बड़ा बोझ हूँ। इस भौतिक संसार में कोई भी किसी का मित्र नहीं है। गणपति भट्ट ने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं नीलगिरी में जाऊं और परब्रह्म के दर्शन करूं ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। हे प्रिय भक्तों, इस तरह सोचते हुए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और पुरी की यात्रा शुरू कर दी। पुरी जाते समय भीख मांगकर जो मिलता था उसी से वे अपना गुजारा करते थे और जो मिल जाता था उसी में वे खुश रहते थे। कभी कभी तो उन्हें भोजन ना मिलने पर उपवास भी करना पड़ता था। वे पत्ते खाकर और पानी पीकर अपनी भूख शांत करते थे। अंत में गणपति भट्ट पुरी के प्रवेश द्वार पर स्थित अथर नाला पहुंचे। वहां की ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इस स्थान को पार करके पुरी में प्रवेश करता है तो उसे यमराज की कोई भी सजा नहीं भुगतनी पड़ती। गणपति भट्ट ने उस स्थान के दर्शन करके स्वयं को शुद्ध किया और ब्रह्म का ध्यान करने के लिए वहीं पर बैठ गए। तो उन्होंने देखा कि कुछ श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर की ओर से आ रहे हैं। सभी बड़े प्रसन्न थे और उनके चेहरों पर संतुष्टि के भाव थे। उनके हाथों में जगन्नाथ जी का प्रसाद भी था। तब गणपति भट्ट ने उन भक्तों से पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? तो वह श्रद्धालु कहने लगे कि हम जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद आज 5 दिनों के बाद वापस अपने घर लौट रहे हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन करके हम बहुत ही प्रसन्न हैं। यह सुनकर
गणपति भट्ट हैरान होकर उनसे पूछने लगे कि वहां आपको परब्रह्म के दर्शन हुए? तो श्रद्धालु कहने लगे कि हाँ हाँ, हम लोगों ने वहां परब्रह्म के ही दर्शन किए हैं। तब गणपति भट्ट यही सोचने लगे कि ये कैसे हो सकता है। अगर इन भक्तों ने परब्रह्म के दर्शन किए हैं तो यह लोग अपने घर की ओर वापस कैसे लौट सकते हैं? इनको तो परब्रह्म में विलीन हो जाना चाहिए था। फिर उन्होंने पुराण में दोबारा पढ़ा। उसमें लिखा था कि जो भी परब्रह्म के दर्शन करता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो फिर यह लोग दर्शन करने के बाद अपने घर कैसे लौट सकते हैं? अब गणपति भट्ट का मन मस्तिष्क उस समय भ्रमित हो रहा था। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। एक पल के लिए उनके मन में विचार आया कि मेरा तो इतनी दूर आना व्यर्थ हो गया, आत्महत्या करके अपना शरीर त्याग देता हूँ। फिर उन्हें फिर से ध्यान आया कि पुराणों में लिखा है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। उधर पुरी में बैठे हुए जगन्नाथ जी भगवान समझ गए कि मेरा भक्त तो भ्रमित हो गया है। तो उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और गणपति भट्ट के पास आ पहुंचे। वहां जाकर वे कहने लगे कि आप इतने विचलित क्यों लग रहे हैं? तब गणपति भट्ट ने उनकी ओर देखकर पहले तो उन्हें बड़े ही आदर पूर्वक प्रणाम किया और फिर कहा कि मैंने तो पुराणों में पढ़ा है कि नीलगिरी में परब्रह्म के दर्शन होते ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। लेकिन मुझे तो यहाँ आकर पता चला कि यहाँ तो कोई परब्रह्म है ही नहीं। तो ब्राह्मण पूछने लगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है? तो गणपति भट्ट कहने लगे कि मैंने पढ़ा है कि जो भी मनुष्य परब्रह्म के दर्शन करता है उसका शरीर तो परब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। लेकिन मैंने तो भक्तों को उनके दर्शन के बाद भी अपने घर की ओर जाते हुए देखा है। अगर वास्तव में यहाँ कोई परब्रह्म होता तो वह लोग घर के लिए कैसे जा रहे थे? उन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? तब ब्राह्मण के वेश में आए हुए जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जगन्नाथ को कल्पतरु के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि वह सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसीलिए जो भी भक्त दर्शन करने के बाद घर लौटने की इच्छा से आता है वह वापस घर लौट जाता है। जिनकी जैसी कामना थी जगन्नाथ जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जगन्नाथ जी के धाम में जो भक्त जैसी इच्छा लेकर आता है उसे उसी के अनुसार फल मिलता है। इसीलिए यह मत सोचो कि यहाँ पर परब्रह्म के दर्शन नहीं होते। तब ब्राह्मण की बात सुनकर गणपति भट्ट का मन बदल गया और वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथ पुरी धाम की ओर चल पड़े। जिस दिन गणपति भट्ट जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार पर पहुंचे उस दिन संयोग से स्नान पूर्णिमा थी। उस समय जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माता को स्नान मंडप में ले जाकर स्नान करवाया जा रहा था। हजारों की संख्या में भक्त अपने देवता के दर्शन करने के लिए वहां पर आए हुए थे। तब गणपति भट्ट ने भी वहां जगन्नाथ जी के दर्शन किए। गणपति भट्ट का दृढ़ विश्वास गणेश जी पर था। उनका विश्वास था कि परब्रह्म का चेहरा गणेश जी जैसा है। जब उनको जगन्नाथ जी का चेहरा गणेश जी जैसा दिखाई नहीं दिया तब गणपति भट्ट उनको बिना प्रणाम किए निराश होकर लौट आए। अपने भक्त को निराश होकर जगन्नाथ जी भगवान भला कैसे जाने देते? तब भगवान जगन्नाथ जी ने उसी रात राजा के एक सेवक को अपने दर्शन दिए। जगन्नाथ जी भगवान कहने लगे कि मेरा एक भक्त इतनी दूर से मेरे दर्शन के लिए आया था, लेकिन मेरा चेहरा गणेश जी जैसा नहीं था तो वह निराश होकर वापस जा रहा है। इसीलिए तुम तुरंत जाओ और उसे वापस बुला कर लाओ और उससे बोलो कि वापस आकर गणेश जी मुख के दर्शन करें। यह सुनकर राजा का सेवक तुरंत उठा
और गणपति भट्ट को ढूंढने के लिए चल पड़ा। गणपति भट्ट बहुत ही उदास होकर जा रहा था, तो उसके पास पहुंचकर वे कहने लगा कि आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं। जगन्नाथ भगवान आपको स्वयं दर्शन देना चाहते हैं, इसीलिए आप मेरे साथ फिर से मंदिर चलें, जहां आपको परब्रह्म के दर्शन होंगे, जहां भगवान परब्रह्म के रूप में सभी को दर्शन देते हैं और आप वहां से वापस लौट रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो, आप मेरे साथ भगवान के दर्शन के बाद ही जाना। तो गणपति भट्ट कहने लगे कि वहां परब्रह्म कहाँ है? उनका चेहरा गणेश जी जैसा नहीं है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि परब्रह्म का चेहरा गणेश जी के मुख के समान है। मुझे तो उनके चेहरे पर सूंड भी दिखाई नहीं दी। फिर तुम मुझे वापस लौटने के लिए क्यों कह रहे हो? तो मुदीरत कहने लगे कि आप एक बार दोबारा से मंदिर जाएं। आपको इस बार परब्रह्म के रूप में गणेश जी का चेहरा दिखाई देगा। इस तरह राजा के सेवक के बार बार अनुरोध करने पर गणपति भट्ट फिर से मंदिर में गए। तो इस बार उन्हें भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के चेहरे पर एक बड़ी सूंड और सुंदर दंत के दर्शन हुए। तो जिसे देखकर गणपति भट्ट ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। गणपति भट्ट परब्रह्म के ध्यान में लीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी आत्मा प्रभु में विलीन हो गई। वहां पर उपस्थित भक्त इस बात के प्रत्यक्षदर्शी बने। हे प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि उसके बाद से ही स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी का हाथी भेष या फिर गजानन भेष बनाया जाता है। हे प्रिय भक्तों, भगवान जगन्नाथ जी की महानता देखिए। भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव भी इनकी पूजा करते हैं। अपने भक्त को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने हाथी का चेहरा स्वीकार किया। इसीलिए उन्हें भावग्राही कहा जाता है, जो अपने भक्त के भाव को स्वीकार करते हैं। जय श्री गणेश। तो सभी प्रेम से बोलिए, जग के नाथ जगन्नाथ भगवान की जय। तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में हमने उग्रेक्षण सिंधु के जन्म, पार्वती जी को पुत्र की प्राप्ति, देवताओं द्वारा संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना और मयूरेश्वर के जन्म का वृतांत सुना था। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृतांत। उग्रेक्षण के गुप्तचरों ने उग्रेक्षण को समाचार दिया कि कैलाशपति शिव आपके भय से दंडकारण्य के त्रिसंध्या क्षेत्र में अपने करोड़ों गणों और अनेकानेक ऋषि मुनियों के साथ निवास करते हैं। शिव पत्नी पार्वती जी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसके विषय में ज्योतिषों का कहना है कि वह असुरों का संहार करेगा। हे प्रिय भक्तों, अपने गुप्तचरों के मुख से यह सुनकर दैत्यराज उग्रेक्षण ने कहा, कहाँ मैं इतना विशाल काय और महाबली तथा कहाँ वह छोटा सा नवजात शिशु। एक छोटा सा मच्छर किसी एक गजराज का वध कैसे कर सकता है भला? तभी उसने आकाशवाणी सुनी कि हे दैत्यराज, तेरा काल समीप है। तुझे मारने के लिए भगवान गणेश ने अवतार धारण कर लिया है। मिथ्याभिमान छोड़कर उनकी शरण ले। आकाशवाणी को सुनकर अमात्यों ने उससे कहा कि हे त्रिभुवननाथ, आपको अमर रहने का वर प्राप्त है, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। आकाशवाणी से इस प्रकार कहलाना तो देवताओं का षड्यंत्र मात्र प्रतीत होता है। आपकी आज्ञा हो तो हम में से कुछ वीर उस स्थान पर जाकर अवसर मिलते ही उस बालक को मार डालें, जिससे आप निश्चिंत हो सके। यह सुनकर उग्रेक्षण ने चैन की सांस लेते हुए कहा, यही करना होगा। शत्रु बालक पर अभी तो काबू पाना सरल है, लेकिन बाद में वह प्रबल हो सकता है। असुर राज की आज्ञा पाते ही अनेक मायावी असुर उठ खड़े हुए और दंडकारण्य की गिरी कंदराओं में रहकर अवसर की प्रतीक्षा करने लगे।
उन्होंने समस्त त्रिसंध्या क्षेत्र को अपना लक्ष्य बना लिया। वे वहां की प्रत्येक गतिविधि पर सतर्कता पूर्वक ध्यान रखने लगे। एक दिन एक असुर ने गृध्र का रूप बनाया। कुटिया से बाहर खेलते हुए गणेश जी के पास जा पहुंचा। उसने इधर उधर आहट लेकर देख लिया कि उसके क्रियाकलाप को देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। तो अचानक उन्हें अपनी भयंकर एवं विशाल चोंच में दबाकर आकाश में अत्यंत ऊंचाई पर उड़ गया। तभी किसी कार्यवश माता पार्वती जी बाहर आई तो उन्होंने पुत्र को कहीं नहीं देखा। तो वे हे गणेश पुकारती हुई व्याकुलता से इधर उधर खोज करने लगी। आकाश में उड़ते हुए गृध्रासुर की चोंच में दबे हुए गणेश जी ने जब माता की पुकार सुनी तो असुर के मस्तक पर एक मुक्के का प्रहार कर बैठे। बस फिर क्या था, एक ही प्रहार से असुर का मस्तक चूर्ण कर दिया और वह धरती की ओर गिरने लगा। गणेश जी सुखपूर्वक उसके मुख में बैठे रहे। माता पार्वती ने गृध्र सहित अपने पुत्र को आकाश से गिरते हुए देखा तो वे उस ओर दौड़ी और इतने में ही वह राक्षस धराशायी हो गया और पार्वती जी ने तुरंत ही गणेश जी को उसकी चोंच से निकालकर अपनी गोद में ले लिया और स्तनपान करवाने लगी। क्षेम और कुशल नाम के दो असुर बड़े बलवान थे। वे अवसर देखकर आश्रम में घुस आए, लेकिन माता पार्वती को बालक के पास बैठी देखकर वे दबे पांव एक कोने में जाकर छिप गए। जब माता पार्वती उन्हें पालने में लिटाकर किसी कारणवश बाहर चली गई, तब दोनों असुर पालने के पास आए और उसमें से बालक को उठाने लगे। तभी गणेश जी ने अपने पांव चलाए तथा लीला पूर्वक एक एक पदाघात दोनों पर कर बैठे। बस एक एक बार में ही दोनों असुर दूर जाकर इतनी जोर से गिरे कि उनकी हड्डी पसलियों का ही चूर्ण हो गया। उनके हृदय फट चुके थे और रक्त वमन करके शांत हो चुके थे। जब माता पार्वती आई तो यह दृश्य देखकर अवाक रह गई। उनकी समझ में नहीं आया कि यह दोनों यहाँ किस प्रकार आए और कैसे मारे गए। देवी पार्वती जी ने अपने पुत्र को गोद में लिया और गणों को आदेश दिया कि उन असुरों के शरीर उठाकर दूर जंगल में फेंक दे। हे प्रिय भक्तों, अभी तक 3 राक्षस मारे जा चुके थे, लेकिन बालक का बाल भी बांका नहीं हुआ था। इससे असुरों में शंका तो उत्पन्न हो ही गई थी कि बालक में कोई विशेषता तो अवश्य है। फिर भी वे उसकी विशेष सामर्थ्य से अपरिचित ही थे, इसीलिए उसे मारने के अनेक उपाय सोचने लगे। राक्षस दल में क्रूर नामक एक असुर अत्यंत ही क्रूर था। उसे यथा नाम तथा गुण कहना अनुपयुक्त नहीं होगा। एक दिन उसका भी काल खींच ले आया। वहां देवी पार्वती माता के मंदिर में पूजन करने के लिए गई हुई थी और बालक गणेश मंदिर के बाहर खेल रहे थे। तब उस क्रूर राक्षस ने सोचा कि इससे अच्छा अवसर और कब आएगा। वह भी एक मुनि बालक का रूप बनाकर उनके साथ खेलने लगा। गणपति जी को उसके क्रियाकलाप देखकर हंसी आ गई, किंतु वह राक्षस उस गूढ़ हंसी का अर्थ नहीं समझ सका। वह कभी उनका कंठ पकड़ता तो कभी उनके केश खींचता। शुरू में तो गणेश जी ने उसका अधिक प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन जब असुर के आघातों में प्रबलता आने लगी, तब उन्होंने उसे पकड़कर बलपूर्वक गला दबा दिया। मंदिर से बाहर निकलती हुई गौरी ने पुत्र की यह चेष्टा देखी तो आशंकित हो उठी कि कहीं यह मुनि कुमार का गला अधिक ना दबा दे। इसीलिए उसे बचाने के लिए वे दौड़ पड़ी, लेकिन तब तक उसके प्राण बखेरू उड़ चुके थे और वह धोखा देने के लिए बनाए गए वेश को छोड़कर अपने असली असुर रूप में प्राणहीन रूप से धरती पर गिर चुका था। देवी पार्वती जी उसे देखकर अत्यंत व्याकुल हुई
और उन्होंने अपने पुत्र को उठाकर गोद में ले लिया। अब उसी असुर दल में व्योमासुर नामक एक और असुर था और वह भी भगवान श्री गणेश के हाथों ही मारा गया। यह असुर झंझावात का रूप रखने में सिद्धहस्त था, इसीलिए दैत्यराज के दरबार में इसका बड़ा सम्मान था। वह भी गणेश जी का वध करने के विचार से त्रिसंध्या क्षेत्र में रह रहा था। एक दिन गणेश जी का उपवेशन संस्कार होना था। माता पार्वती के साथ निवास करने वाली ऋषि पत्नियों ने उन्हें दिव्य वस्त्रालंकार धारण करवाए और तब आदिदेव गणाध्यक्ष का पूजन पुण्य वाचन कार्य संपन्न हुआ। उस समय सभी देवताओं ने वहां उपस्थित होकर इन श्री मयूरेश्वर गणेश का पूजन किया। उसके बाद ऋषि विप्रादि ने उन्हें आशीर्वाद दिए। व्योमासुर ने सोचा कि यही अवसर सबसे अधिक उपयुक्त है। वह आश्रम के सामने खड़े हुए वृक्ष पर बैठकर जब उसे हिलाने लगा, तब पत्तों के हिलने से धीरे धीरे झंझावात का रूप ले लिया। प्रबल आंधी के कारण किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसी समय उस असुर ने गणेश जी को पकड़कर मारने का प्रयत्न किया, लेकिन गणेश जी द्वारा किए गए प्रत्याघात से वह स्वयं ही क्षत विक्षत होकर गिर पड़ा। आंधी का वेग रुका तो सभी ने देखा कि एक भयंकर राक्षस मरा पड़ा हुआ है। तभी भयातुरा पार्वती जी ने अपने पुत्र को गोद में लिया और उसे स्तनपान कराने लगी। सभी उपस्थित देवता और ऋषिगण बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देने लगे। भगवान श्री गणेश ने राक्षसी शतमहिषा का भी वध किया था, जो कि व्योमासुर की एक विकराल मुख वाली बहन थी। उसका समस्त शरीर ही भयंकर और विशाल था। उसे ज्ञात हुआ कि उसके प्रिय भाई व्योमासुर मारा गया है, तो वह क्रोध से कांपने लगी। उसने निश्चय किया कि वह अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगी। इसीलिए 16 वर्षीय किशोरी का रूप धारण किया और देवी पार्वती जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके वहीं बैठ गई। देवी पार्वती जी ने उसे कोई देवकन्या समझा, इसीलिए उसका बड़ा आदर सत्कार किया। भोजन आदि से संतुष्ट करके उसे रात्रि में अपने पास ही सुला लिया। लेकिन गणेश जी उसकी समस्त गतिविधि पर दृष्टि रखे हुए थे। पार्वती जी को घोर निद्रा में पड़ी हुई देखकर वह उठी और मयूरेश्वर को स्पर्श करने लगी। तभी अचानक उन्होंने उस राक्षसी के कान नाक पकड़ लिए। राक्षसी ने अपने को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन छोड़ने की अपेक्षा पकड़ बढ़ती गई। पर्वत के समान दबाव से छटपटाती हुई राक्षसी चित्कार कर उठी। उसे सुनकर देवी पार्वती जी ही नहीं, बल्कि अन्य सोई हुई ऋषि पत्नियां भी दौड़ी हुई चली आई। उन सब ने उसे छुड़ाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन बालक ने राक्षसी के नाक कान इतनी तीव्रता से मसले कि प्राणों के साथ ही शरीर से पृथक हो गए। अब उसका आसुरी रूप प्रत्यक्ष हो चुका था। सभी महिलाएं उसे देखकर भयाक्रांत हो उठी। माता बालक को उठाकर दुग्धपान करवाने लगी। उसके बाद एक एक करके अनेक असुर वहां आते रहे और प्राण गंवाते रहे। इस प्रकार कर्मठ, तल्प, दुंदुभि, अजगर, शल्भ, नुतुर, मत्स्य, शैल, कर्दम आदि अनेक महाबली राक्षस मारे गए। जितने भी राक्षसों ने अपनी यह लीला समाप्त की, वे सभी भगवान के हाथ से मरने के कारण मोक्ष के अधिकारी हुए। वस्तुतः वे सभी असुर अत्यंत सौभाग्यशाली थे। भगवान को मारने के विचार से भी आकर उन्हीं के धाम को प्राप्त हो गए थे। धीरे धीरे मयूरेश्वर 5 वर्ष के हो गए। अब पार्वती पुत्र अनेक बालकों के साथ क्रीड़ाएं करने लगे। कभी गाते, कभी नाचते, कभी हंसते हंसते बोलते थे। एक दिन मध्याह्न काल होने पर भी उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हुआ। पार्वती जी किसी कार्य में व्यस्त थी
और वे क्षुधातुर हुए सोचते थे कि भोजन कैसे, कहां से प्राप्त हो। जब कोई उपाय समझ में नहीं आया, तब वे महर्षि गौतम की कुटिया पर जा पहुंचे। वह कुटिया बहुत ही पास में थी। ऋषि पत्नी भोजन बनाती हुई किसी कारणवश उठकर रसोई घर से बाहर निकल आई। अवसर देखकर गणेश जी ने रसोई घर में जाकर पके हुए भोजन का पात्र उठाया और चुपचाप बाहर निकल आए। साथ ही बालकों ने पूछा कि इसमें क्या है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें भोजन है, बहुत भूख लगी है, इसीलिए इसे उठा लाया। खेलते हुए बहुत देर हो गई, पहले खा लेते हैं तो फिर से खेलेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने अन्न पात्र का अन्न सभी बालकों में बराबर बराबर बांट दिया तथा अपना भाग स्वयं ले लिया। सभी ने तृप्त होकर फिर से खेलना आरंभ किया। इधर ऋषि पत्नी ने रसोई घर में जाकर देखा कि अन्न पात्र नहीं है। वे विस्मित मन से महर्षि के पास जाकर बोली कि हे नाथ, रसोई घर में अन्न का पात्र नहीं है। अभी तो बलि वैश्वदेव कर्म भी नहीं हो पाया था। महर्षि को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वे रसोई घर में गए और सभी ओर दृष्टि फिराई, अन्न पात्र कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि उमा पुत्र के साथ कुछ मुनि बालक खेल रहे थे और खाली अन्न पात्र उनके पास ही पड़ा था। उनको यह समझते देर न लगी कि इन्हीं में से किसी ने अन्न पात्र चुराया और मिलकर खा लिया है। उन्होंने ध्यान लगाकर गणेश जी की करतूत जान ली तो वह बड़े क्रोधित होकर बोले, अरे, तू शिव पार्वती का पुत्र होकर भी ऐसा दुष्कर्म करता है, और हम तो तुझे परब्रह्म परमात्मा समझते थे। इतना कहकर उन्होंने मयूरेश्वर का हाथ पकड़ा और देवी पार्वती जी के पास ले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हे शिवे, आपका यह पुत्र हर दिन उपद्रव करता रहता है। आज तो इसने हमारा अन्न पात्र ही चुरा लिया। बलि वैश्वदेव आदि भी नहीं हो पाया था कि समस्त अन्न इसने अन्य बालकों के साथ बैठकर खा लिया। यह सुनकर देवी पार्वती बोली, हे महर्षि, मैं भी इसके क्रियाकलापों से बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। इसके उत्पन्न होते ही असुरों के उपद्रव आरंभ हो गए। बालकों के साथ खेल ही खेल में उलझ जाता है तो पीछा नहीं छोड़ता। अब यह घरों में घुसकर भोजन भी चुराने लगा है, इसीलिए अब तो इसे दंड देना ही पड़ेगा। यह कहकर माता ने रस्सी लेकर पुत्र के हाथ पांव बांधने शुरू कर दिए। महर्षि ने कहा, हे मातेश्वरी, इसे बांधने की अपेक्षा स्नेह पूर्वक समझाओ। और ऐसा बोलकर महर्षि वहां से चले गए। माता ने पुत्र को दृढ़ता से बांधकर कोठड़ी में बंद कर दिया और फिर बाहर आकर विश्राम करने लगी। तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि पुत्र उनकी गोद में ही खेल रहा है। फिर बाहर की ओर देखा तो पुत्र को बालकों के साथ खेलता पाया। ऐसा देखकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर देवी पार्वती ने कोठड़ी खोलकर दोबारा से देखा तो हाथ पांव बंधे हुए मयूरेश्वर पहले की भांति ही बैठे हुए हैं। उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। देवी पार्वती ने हृदय कठोर बनाकर फिर से किवाड़ बंद कर दिए, क्योंकि बालक को सीख देने के लिए कुछ डराना तो था ही। वे कुछ देर के लिए ऋषि पत्नी के पास जाकर बैठ गई, लेकिन पुत्र के कोठरी में बंधा पड़ा रहने के कारण उनका मन नहीं लगा। वे अपने आश्रम को लौटी तो रास्ते में देखा कि मयूरेश्वर खेल रहे हैं। माता ने पुत्र का दुख भूलकर उसे स्नेह पूर्वक पुकारा कि पुत्र, घर चलकर जलपान कर लो। बालक ने उत्तर दिया कि माता, यहाँ तो मयूरेश्वर नहीं है, उसे तो आपने कोठरी में बंद कर रखा है। माता को फिर ध्यान आया और वह दौड़ी दौड़ी आश्रम में पहुंची। उन्होंने कोठरी खोलकर पुत्र को देखा, वह रोता रोता सो गया था। माता ने बंधन खोलकर उसे अपने हृदय से लगा लिया और उसे स्तनपान कराने लगी। और उधर दूसरी तरफ
महर्षि गौतम ने वहां से लौटकर देव पूजन आरंभ किया। लेकिन यह क्या, उनके मंदिर की सभी मूर्तियां गणेश रूप में दिखी। वे कहने लगे, देखो मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मयूरेश्वर को सामान्य बालक के समान पकड़कर उनकी माता के पास ले गया, जिन्होंने उन्हें लताड़ते हुए कठोर रस्सी से बांधकर घर में बंद कर दिया। वस्तुतः यह हमारा सौभाग्य ही था कि साक्षात परब्रह्म ने अपनी मित्र मंडली के साथ भोजन ग्रहण कर लिया। वे भगवान मेरा अपराध क्षमा करें। ऐसा कहकर महर्षि श्री गणपति के ध्यान में मगन हो गए और उनकी पत्नी अहिल्या फिर से भोजन बनाने में व्यस्त हो गई। ओम नमो नारायणाय। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता
और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते। ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें।
वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता, स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार
वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्त नूरमाला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तब किन्हो भारे, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कहि अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही, बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही, शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही, लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो, कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करि हऊ शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा और भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयो, पढ़
पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखी सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश, मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।